एक मिनट। पुलिस है ये। सलाम कह रहे मेरे का वालेकुम सलाम थाने में जाके करेंगे। कैसे करें आवाज? आ जाओ, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। चलो बेटा। ग्रैंड ऑपरेशन। म्यूजिक। आंधी बन के आया मेरा हौसला भी अय्याश है, न पुकारवा की तलाश है, न पुकारवा। वो देख वो देख वो देख वो देख। नाश्ता कराने के लिए पुलिस आ चुकी है। आ जाए। अरे बाबा जी खड़े हो गए। शाबाश हो गया बाबा जी, आ गए आप। बाबा लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कौन हो? क्या काम करते हो या फिर क्या करते हो? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नशा हो रहा था, प्लानिंग हो रही थी और इस वक्त पुलिस ने इनके सारे सबने चौपट कर दिए। ग्रैंड ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन। ये शाबाश 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 शाबाश। अरे आप भी करके दिखाओ ना इनको ऐसे। उड़ता है फिरूं इन हवाओं में कहीं। ये जैसे चील हवा में उड़ती है ना। पास है रिवेंज ड्रामा धुरंधर 2। आग लगा दी है भाई, हर जगह वही है। पहले तो धुरंधर 1, उसका जो पहला पार्ट था उसने ही हर तरफ तहलका मचा। मतलब इसमें वही बात के एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हैं, इसमें बहुत सारा एक्शन है, बहुत ड्रामा है, वो जो थ्रिल होता है, खून खराबा तो बेतहाशा है, बहुत ज्यादा, जिसने फिर उतनी ही आग लगा दी। क्योंकि 1 के बाद हर बंदे में यही था कि अब आगे क्या होने वाला है, और 2 ने उनकी वो सारी क्यूरियोसिटी का जवाब दिया। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। भाइयों मैं बताऊं इंडिया वालों, आप ये मूवी हम पे मत बनाओ। हमारे ये सब मिट्टे इजड़े हैं, इन पे क्या बनाओगे मूवी? अच्छी नहीं बनाओगे, हम तो ऐसे हैं। आप हमारे पास लाइट नहीं है जो आप देखो हमारी गरीबी देखो अभी भी। ये देखो नीचे करना भाई, ये गरीबी देखो, ये देखो, ये हमारे पास पजामा सिलाने के लिए पैसे नहीं है। मोदी ने दूसरा स्क्रिप्ट भी लिख दिया, अब चीखें निकलेंगी। धुरंधर अभी हम देखा है रिव्यू। पाकिस्तानी फैमिली। मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म ऐसी मैंने मेरे भी ऑफर ये रिव्यूज। वो पता ना मेजर बालने का कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। घटिया और थर्ड क्लास से कोई वर्स वर्ड है ना तो इस मूवी के लिए है। बहुत ही घटिया तरीन मूवी थी, मतलब कुछ मान लिया कि एंटी पाकिस्तान लगी, पहली भी एंटी पाकिस्तान थी पर पहली बहुत अच्छी मूवी थी। ये तो बहुत घटिया है, कोई मुकाबला नहीं। ड्राइंग बकवास और बहुत बकवास। अपनी ना इंडियन मीडिया को ना खुश करने के लिए उसमें नहीं है लॉलीपॉप हालात चलता है मुझसे। दुपिंदर। अच्छा मैं भी समझ नहीं पाया क्या है। अच्छा नाम आपने वो रखा है कि हमें तो किसी को याद नहीं होना। दुर्विंदर है शायद। नहीं किसी को नहीं, यहाँ तो किसी को नहीं याद होना। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दुलिंदर होगा मेरा ख्याल, पता नहीं क्या नाम है कोई। अच्छा एफर्ट मैं बताऊं, एक तो इन्होंने लेकिन क्या है इसके पीछे, यकीनन हमें मैलाइन करने की कोशिश कहीं ना कहीं इस मूवी के अंदर। हाँ बिल्कुल, इस मूवी के अंदर वो सब कुछ ये दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, फिक्शन बेस्ड ये कोई मूवी होगी। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। लेकिन एक सेकंड, बड़ी मुशक्कत के साथ चोरियां करके आराम फरमा रहे थे। 11 बजे कौन सोता है? दिन के उजाले में 11 बजे कौन सोता है? उठाए आराम से। उड़िया शाबाश शाबाश, गुड मॉर्निंग। उड़िया पुलिस आ चुकी है नींद खराब करने के लिए। मुंशी मौजूद वो स्टेशन के आज नींद खराब हो गई है। चले उठा दिखाए पीछे। इस वक्त पुलिस खबर पड़ी है। पुलिस का बड़ा किले क्या हूँ, ग्रैंड ऑपरेशन जो इंचार्ज मौजूद आ जाए। कॉमेडी में खान ने जो इंडिया को चार बिहार और दीगर इलाकों में डेवलपमेंट के नाम पर बिठा रखा है, तो सर जहां इंडिया अपने जो रॉ एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, सर ईरान इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाया? भाई सुनो ना, आप चले जाते ना, आप बैठ जाते बराबर तो में। सर आप सारा तेल तो स्मगल कर रहे हो वहाँ से अपने धंधे के लिए। सर ये वहाँ जाके बैठ के रिफाइनरी नहीं कंट्रोल कर सकते। जली ना, तेरी भी जली ना। आप मेरी बात सुने, सऊदी अरब ने 400 अरब डॉलर, सुनो मेरी बात, एजेंट्स की सरगर्मियों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? मेरी बात सुनो ना, एजेंट तो यहाँ पे मौजूद है। ये के इलेक्ट्रिक क्या है? अरे मेरी बात सुनो, के इलेक्ट्रिक क्या है जो तुम्हारा कॉपर उतार के बेच के खा गया? सारा उसके अंदर राह का एजेंट था ना के इलेक्ट्रिक में। हमने तो 2014 में खोला था, कर लेते कार्रवाई।
इतने एजेंटी का शौक है तो करके दिखाओ ना कार्रवाई। और सुनो मेरी बात, चाबहार का तो बड़ा शौक है, जरा अपनी औकात अरबियों की नजर में झांक के देखो। 400 अरब डॉलर का पूरा सरमाया फराहम किया इंडिया को और तुम्हें दिए 4 अरब डॉलर का कि इस्तेमाल ना करना, सूद भी दो। ये औकात है हमारी। किसने पहचाना इनको, कौन था? रणवीर सिंह आए तो भाई उसको जूते बनाएंगे। क्या होता था उस टाइम पे, बताया ना थोड़ा सा। उस टाइम पे बहुत कुछ होता था भाई, 2-3 बात क्या पता है? सर काट दिए जाते थे, सर कलम कर दिए जाते थे। वो फिल्म के अंदर भी बताया कि फिल्म के अंदर भी बताया सरों से फुटबॉल खेलते थे। ये दो था भाई उजैर भाई का। रियलिटी में क्या था हम नहीं बताएंगे। रियलिटी हम नहीं बताएंगे, लेकिन अभी हम अपनी बुराई क्यों करें? सेकंड तो फिल्म हम अपनी बुराई क्यों करें? जिंदाबाद सरदार अब्दुल रहमान शहीद फरोज। धुरंधर मूवी पार्ट 2 जो बनी है, क्या कहेंगे उस पे, उस फिल्म के बारे में क्या कहते हैं आप? नहीं, फिल्म तो बेकार है क्योंकि ये फिल्म सिर्फ लियारी को खराब करने के लिए। अच्छा देखो, जब पाकिस्तान की बात आएगी तो बात चाहे क्रिकेट की हो या मूवी की हो, देखो सामने आना पड़ेगा। ऑन अ सीरियस नोट, धुरंधर मूवी देख के मेरी फट गई है, और मेरी फट के 4 हो गई है कि भैंस की टांग ये क्या बना दिया हो तुम। ये क्या नहीं बनाया, क्या है तुमने? पाकिस्तान को तुम इतना हल्के में ले रहे हो कि भाई तुम एक धुरंधर मूवी, तुम्हारा एक बंदा आएगा जो आके हमारे लियारी में कभी लियारी में गए भी हो, कभी लियारी देखा भी नहीं देखा? मैं तुम्हें मुझे बोलो लियारी का ब्लॉग बना के देखो, लियारी चीज क्या है। लियारी को मिनी ब्राजील कहते हैं। कभी तुम लियारी के लोकल फुटबॉलर के सामने आ जाओ ना, तुम्हें बताएं कि भाई वो चीज क्या है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। लियारी के ऊपर बात करेंगे, रहमान भाई के ऊपर बात करेंगे, चौधरी के ऊपर बात करेंगे। अरे ये तुम वो जो भी थे वो आदित्य धर थे, कौन थे जिन्होंने यहाँ पर ये मूवी बनाई है? मूवी को पहली बात तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मूवी को मूवी की तरह लो, मूवी को बिल्कुल उस तरह रियलिटी की तरह देने, क्योंकि मूवी ने जो आपको दिखाया है वो मे बी रियल इंसिडेंट से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड हो, ऐसा मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अंदर 1 और 2 दोनों जो हैं, उसका सबसे बड़ा जो वो है कंपटीशन क्या है पाकिस्तानी ड्रामे। वो धुरंधर ले आए, 2 ले आए, 7 ले आए, 75 ले आए, पाकिस्तानी ड्रामों को तो नहीं हरा सकते ना वो। बोल साहब के सरदार नबील गबोल के बजाय आपका नाम अब जमील जमाली हो गया है, तो ये कब हुआ भाई? ये जो मूवी है इसके अंदर, इस मूवी में तो सबसे पहले पाकिस्तान को एक नाकाम कोशिश की बदनाम करने की, अक्सर करते हैं, ठीक है जी, जो अक्सर भारत करती है, क्योंकि वो हमसे लड़ नहीं सकते हैं। जब उन्होंने मार खाई उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम किसी तरह सोशल मीडिया के थ्रू जो है, मूवीज के थ्रू पाकिस्तान को बदनाम करें। अच्छा, वो बदनामी के चक्कर में खुद फंस गए, लेकिन इन्होंने खुद जो है ना ये शो कर दिया कि रॉ के एजेंट्स जो है वो पाकिस्तान में आते हैं। अगर यही फिल्म हॉलीवुड ने बनाई होती, इसी तरह की कोई फिल्म अगर हॉलीवुड में बनी होती, तो यकीनन इस वक्त तक आरफा जी ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया होता कि वाह 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 वाह, इस फिल्म को तो ऑस्कर अवार्ड मिल जाना चाहिए। ऐसा कुछ उन्होंने यकीनन जो है वो दे दिया होता अवार्ड। लेकिन साथ ही साथ ये है कि हाँ, वायलेंस की बात कर रही है तो हाँ, वायलेंस है इस फिल्म में। मैं तो फर्स्ट मूवी जो थी यानी कि धुरंधर पार्ट 1 जो थी, उसमें भी वायलेंस काफी ज्यादा था, और मुझे क्योंकि वायलेंस से थोड़ा मतलब उलझन लगती है तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। उसके बावजूद मैंने उस फिल्म को जो है वो 4 बार देखा, और उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर कि मुझे फिल्म कैसी लगी। गाने जाहिर पुराने सॉन्ग्स थे जिनको के उसमें इस्तेमाल किया गया था, इसी तरीके से ये इसमें भी जहां तक मैंने सुना है अरफा जी की वीडियो, तो वो भी ये कह रही है कि जी पुराने गानों का इस्तेमाल किया गया है, और पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही औरत दिखाई गई है, पूरे फिल्म में कोई औरत ही नहीं है। अब फिर मैं वही कहूंगी कि पता नहीं ये औरतें देखने क्यों चली गई थी सिनेमा में। भाई आप स्टोरी लाइन देखिए ना, आप देखिए कि उसमें क्या बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, सही है गलत है व्हाटएवर, लेकिन ये कहना कि जी इसमें तो कोई वही नहीं है, मतलब कोई फीमेल ही नहीं है एक के अलावा। चले एक रख दी, वो भी हो सकता है कि स्टोरी के हिसाब से जरूरत होगी तो एक रख दी, वरना शायद बिल्कुल सही फरमाया। हम जब अरब जाते हैं खुलेआम सुनते हैं हाजा पाकिस्तानी वल्ला कुल्लू। ये हमारे ऊपर बयान दिए जाते हैं, ये हमारी औकात है पाकिस्तानियों की। मजदूरी तुम्हें देते हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी इंडियन को देते हैं, उसके बावजूद इश्क नहीं खत्म हो रही। इश्क नहीं है।